श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। इसी श्रृंखला में 30 मार्च सोम प्रदोष का दिन है और सोमवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष में गुरुजी के बताए कुछ विशेष उपाय हैं जो कि आपको धन वृद्धि, व्यापार वृद्धि और किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए किए जाते हैं। साथ ही गुरुजी के बताए जो रोग मुक्ति उपाय हैं, रोगों का निवारण भी सोम प्रदोष के दिन प्रदोष काल में कुछ ऐसे उपाय करते हैं जिससे रोगों का निवारण स्वतः ही हो जाता है। साथ ही प्रदोष सोम प्रदोष की जो व्रत की कथा है वो भी हम आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और शिव महापुराण का जो अध्याय हम रोज अपने ही घर में पाठ करते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की जो शिव महापुराण कथा जिससे गुरुजी उपाय बताते हैं, पाठ करते हैं, शिव महापुराण करते हैं, वही उसी शिव महापुराण कथा का रोज एक अध्याय हम अपने ही घर में पाठ करते हैं। तो आप सभी के साथ उस अध्याय को भी शेयर करते हैं ताकि आप भी उस अध्याय को श्रवण करके पुण्यफल की प्राप्ति पा सकें और शिव महापुराण कथा में क्या क्या लिखा होता है वो आप भी जान सकें। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। प्रदोष के दिन प्रदोष काल का लगाया गया दीपक हमें 5 स्थानों पर फल प्रदान करता है। गुरुजी ने कहा हमको या हमारे परिवार में किसी को यदि काल सर्प दोष है तो प्रदोष काल में लगाया गया दीपक हमें या हमारे परिवार को काल सर्प दोष से मुक्ति प्रदान करता है। यदि प्रदोष काल के समय आप दिया लगाते हैं शिवालय में जाके तो काल सर्प दोष से मुक्ति प्रदान करता है। किसी ने अगर आपको पितृदोष कह दिया है तो अगर आपने शिव पर जल चढ़ाया है, शिव की पूजन अर्चन की है और प्रदोष के दिन शाम के समय दीपक यदि आप लगा रहे हैं तो पितृ दोषों से भी आपको मुक्ति प्राप्त होती है। साथ ही यदि घर में वास्तु दोष है, किसी प्रकार का दोष आपके घर में है, तब भी यदि आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय एक दिया भोलेनाथ के मंदिर में जाकर लगाते हैं तो वास्तु दोष से भी आपको मुक्ति प्राप्त होती है। और यदि 1 रुपये कमाया सवा खर्च वाली स्थिति बनी हुई है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, ऊपर नीचे होता रहता है, नौकरी अच्छी नहीं लग रही है, तो प्रदोष काल का दीपक घर में धन वृद्धि प्रदान करता है। अपने ही घर में आप जो चौखट होती है, द्वार होता है, आपके राइट हैंड साइड में आपको लगाना होता है, लंबी बाती का घी का दिया लगाना होता है। और जब आप भोलेनाथ के मंदिर में जाएंगे प्रदोष काल में दिया लगाने तो वहाँ पर आपको गोल बाती का घी का दिया का प्रयोग करना है। देखिए जो प्रदोष काल होता है जब सूरज ढल रहा होता है, हल्का उजाला हल्का अंधेरा रहे, उस बीच में आपको भोलेनाथ के मंदिर में दिया लगाना होता है। वही जो समय होता है वो प्रदोष काल होता है। हम आपको समय से नहीं बता रहे हैं, बस आप तो शाम का समय जो देखते हैं उसी से हम आपको बता दे रहे हैं कि हल्का उजाला हल्का अंधेरा रहे तो वही मेन जो होता है वो प्रदोष काल होता है। उसी में आपको खूब भगवान का नाम जप करना चाहिए और दिया भोलेनाथ के मंदिर में लगाना चाहिए। अपने ही घर के चौखट में एक दिया लगाना चाहिए। अपने घर में जो मंदिर है वहाँ पे भी आप जो दिया बाती करते हैं तो वही समय पे आपको दिया बाती करना चाहिए। ऐसा नहीं कि रात हो गई 8 बज रहे हैं तब आप दिया बाती कर रहे हैं। हमेशा जैसे आप नित्य पूजा भी करते हैं शाम की, अपने घर में दिया बाती करते हैं तो आपको प्रदोष काल के समय ही अपने घर में दिया बाती करनी चाहिए। बहुत महत्व होता है उस समय दिया बाती करने का, नाम जाप करने का। प्रदोष काल के समय कुछ चीज़ें वर्जित बताई गई हैं। प्रदोष काल के समय आपको किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए। प्रदोष काल के समय आपको खाना नहीं खाना चाहिए। जब हल्का उजाला हल्का अंधेरा रहे उस समय आपको खाना भी नहीं खाना है। और जो विद्यार्थी विद्याध्ययन करते हैं उस समय उनको पढ़ना भी नहीं चाहिए। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। हरीश्वर महादेव से जुड़े बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने पिछली कई कथाओं में बताए हैं कि आपको एक बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र की तीनों पत्तियां जहां जुड़ती हैं वहां पर पीला चंदन आपको लगा लेना है और एक चावल के दाने के साथ हरीश्वर महादेव का नाम लेना है। ध्यान रखिए, हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर उस बेलपत्र को आपको अर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी का जो मुख है वो जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करना है। जहाँ पे बेलपत्र की तीनों पत्तियां मिलती है वहाँ पे आपको पीला चंदन लगाना है और एक चावल का दाना रखते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए। तो नौकरी या इंटरव्यू या अन्य क्षेत्र में आपको सफलता ज़रूर देखने को मिलती है। सफलता प्राप्ति के लिए इस उपाय को किया जाता है। प्रदोष काल के समय इस उपाय को करें और सोम प्रदोष का दिन है, बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। सोम प्रदोष बहुत ही विशेष होती है तो इस दिन आप इस उपाय को करें। अगर किसी मार्ग में आपको सफलता नहीं मिल रही है, चाहे वो एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, जो भी है, आप बस उसका स्मरण करें और इस उपाय को ज़रूर करके देखिए। भोलेनाथ आपकी जो भी इच्छा है वो निश्चित ही पूरी करेंगे। और एक घी का दिया भोलेनाथ के मंदिर में गोल बाती का आप ज़रूर लगाइएगा। अब बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। बहुत दुख का समय यदि चल रहा है, बहुत विपत्ति का समय चल रहा है, धन वैभव की कमी है, पैसा आ नहीं रहा है, तो आपको हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए 5 बेलपत्र वाला ये उपाय करना है। एक बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है,
एक बेलपत्र आपको जो गोलकटी भाग होता है, माता पार्वती के हस्त कमल होते हैं, वहाँ पर अर्पित करना है। एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। चौथी बेलपत्र आपको नंदी का जो उठा हुआ चरण होता है वहाँ अर्पित करना है। और जो पांचवी बेलपत्र है उस बेलपत्र को या तो आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अर्पित करें, या पीपल या आंवला या वट वृक्ष जो भी मंदिर प्रांगण में वृक्ष लगा हो वहाँ पर आप उसके नीचे अर्पित कर दें। सभी जगह बेलपत्र अर्पित करने के बाद थोड़ा थोड़ा जल आपको सभी जगह अर्पित करना है। जैसे आपने पहली बेलपत्र अशोक सुंदरी माता के स्थान पे जब अर्पित की तो थोड़ा सा जल उसी स्थान पे आपको अर्पित कर दें। फिर माता पार्वती के हस्त कमल में दूसरी बेलपत्र अर्पित की, थोड़ा जल वहाँ अर्पित कर दें। तीसरी बेलपत्र जब आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें तो वहाँ थोड़ा जल अर्पित कर दें। चौथी बेलपत्र जो नंदी का उठा हुआ चरण है वहाँ अर्पित करेंगे तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अर्पित कर देना है। और अंत में जो पांचवी बेलपत्र जिस भी वृक्ष के नीचे आप अर्पित कर रहे हैं, चाहे वो बेलपत्र का वृक्ष क्यों ना हो, पीपल हो, आंवला हो, वट वृक्ष हो, जो भी वृक्ष हो, भी नीचे जब आप बेलपत्र अर्पित करें तो थोड़ा जल आपको अर्पित कर देना। सभी जगह कलश के जल अर्पित करना है। और जब आप बेलपत्र सभी जगह अर्पित करें तो एक विशेष चीज़ का आपको याद रखना है कि आपको बेलपत्र अर्पित करते समय हरीश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। इस उपाय को करते समय भी आपको हरीश्वर महादेव का नाम लेना है। तो जो भी आपका बहुत दुख का समय यदि चल रहा है, विपत्ति का समय चल रहा है, घर में वैभव की कमी है, पैसा नहीं आ रहा है, तो ये सब चीज़ें जो हैं हरीश्वर महादेव आपकी दूर करेंगे। 5 बेलपत्र वाला और 5 जगह जल वाला ये उपाय है, याद कर लो। ये उपाय आपको सुबह के समय करना है। कल के दिन सोम प्रदोष के दिन 30 मार्च के दिन सुबह के समय आप इस उपाय को ज़रूर करें, आपको लाभ देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। माता अशोक सुंदरी से जुड़ा ये बहुत अच्छा उपाय है। जब जीवन में बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है, धन की कमी हो जाती है, तो अशोक सुंदरी माता के स्थान पर कुमकुम का लेपन किया जाता है। जो रोली होती है, कुमकुम होता है, उसका लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर सोम प्रदोष के दिन सुबह के समय ज़रूर करें। और इसके बाद वहीं से माता अशोक सुंदरी से निवेदन करें, माँ घर में बहुत कर्जा हो गया है, धन संपदा की कमी हो रही है, थोड़ी सी धन संपदा हमें प्रदान करें। और उन्हीं से जो रोली कुमकुम आपने लेपन किया है, अर्पित किया है, वहीं से थोड़ा सा आपको अपनी उंगली में प्राप्त कर लेना है और अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर वही कुमकुम की बिंदी आपको लगा देनी है। ये उपाय आप सोमवार के दिन करें, प्रदोष के दिन करें या शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं। तो कल तो दोनों ही दिन है, मतलब सोमवार भी दिन है, प्रदोष का दिन भी है, सोम प्रदोष का दिन है, तो ये विशेष उपाय करें, आपको जल्द ही लाभ देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा और सरल उपाय है, करके देखिएगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने माता के 2 रूप बताए हैं, एक माँ अपर्णा और एक माँ तिलकेश्वरी। जैसे कभी कोई बच्चा शरीर से कमज़ोर रहता है, बहुत दुर्बल है, बार बार गिर जाता है, लकवा या पैरालिसिस जैसे होने पर भी आप ये उपाय को कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आपको 7 बेलपत्र की आवश्यकता होती है। 7 बेलपत्र का कमल दल आपको बना लेना है, मतलब फूल रूप में आपको जमा लेना है। पत्ती बाहर की ओर रखे, डंडी अंदर की ओर करते हुए 7 कमल दल आपको 7 बेलपत्र का कमल दल आपको बना लेना है। और फिर इस कमल दल को आपको भगवान शंकर की शिवलिंग पर प्रदोष काल के समय अर्पित करना है, शाम के समय अर्पित करना है। जब आप जैसे बेलपत्र हम उल्टी अर्पित करते हैं, वैसे ही आपको इस कमल दल को भी उल्टा करते हुए ही अर्पित करना है। और इसके बाद जो 7 चावल के दाने हैं वो आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इन्हीं दोनों माता का नाम लेकर आपको अर्पित करना है, माँ अपर्णा और माँ तिलकेश्वरी। इन दोनों के ही नाम को स्मरण करते हुए बेलपत्र भी आप जो कमल दल बनाई है उसे अर्पित करें, और 7 चावल के दाने भी आपको अर्पित करना है। स्मरण कीजिए माँ अपर्णा का, माँ तिलकेश्वरी का, और निवेदन कीजिए कि हमारे बच्चे को ऐसी ऐसी समस्या है, माँ उसे दूर कीजिए, उसे सेहतमंद कीजिए। इसके बाद जो बेलपत्र आपने अर्पित किए और 7 चावल के दाने आपने अर्पित किए हैं उसे आपको वापस औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है। और इसके बाद चावल का रोज़ 1 दाना आपको सुबह के समय बच्चे को पीसकर खिला देना है। और बेलपत्र की पत्ती का भी थोड़ा सा भाग, भले ही वो सूख जाए, उसे पीसकर भोजन में मिलाकर थोड़ी सी मात्रा में आप खिला दें। 7 दिन तक आपको ये नियम ले लेना। 7 दिन तक आपको 1 चावल का दाना और 1 बेलपत्र का थोड़ा सा भाग आपको खिलाने की कोशिश करना है। और जब आप बच्चे को देंगे तब भी आप माँ तिलकेश्वरी और माँ अपर्णा का नाम का स्मरण कीजिए। आपको डॉक्टर की दवाई भी साथ साथ लेना है, जो डॉक्टर दवाई देते हैं, डॉक्टर का जो चेकअप चलता है वो भी साथ साथ कराना है, और ये उपाय भी कीजिएगा, आपको जल्दी ही लाभ देखने को मिलेगा।
सभी प्रदोषों में सब प्रदोषों की अलग अलग महिमा होती है। सोम प्रदोष के व्रत की क्या पौराणिक कथा है, इसके पीछे की क्या कहानी होती है सोम प्रदोष की, वो सुन लेते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाया करती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं एवं अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी कि उसे एक लड़का घायल अवस्था में कहराता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए इधर उधर वो भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर ही रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। अब जो वो ब्राह्मणी थी वो प्रदोष व्रत किया करती थी। उस व्रत के प्रभाव से गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना मंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फेरे, वैसे शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। इस कथा के प्रभाव से सभी दोष मुक्त हो जाते हैं और जो अपनी मनोकामना है उसे देवादेव महादेव शीघ्र ही पूरी करते हैं। अब जो कल शिव महापुराण के अध्याय में हमने भस्म के बारे में पढ़ा था, भस्म का अध्याय आपको सुनाया था, त्रिपुंड लगाने की जो महिमा थी उसका थोड़ा सा पार्ट बाकी रह गया था, तो अब आप उसका श्रवण कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज का जो विद्येश्वर संहिता का अध्याय है, जो कल हमने पार्ट 1 बताए थे, अब आज पार्ट 2 है, जिसके आगे का जो कहानी है त्रिपुंड की वो आप सुनिए। जो त्रिपुंड धारण करता है उसे इस लोक में रोग रहित दीर्घ आयु प्राप्त होती है और वह संपूर्ण भोगों का उपभोग करके जीवन के अंतिम समय में सुखपूर्वक ही मृत्यु को प्राप्त करता है। मतलब जब जीवन का अंतिम समय आता है, मृत्यु की प्राप्ति का समय जब आता है, तब वो सुखपूर्वक ही मृत्यु को प्राप्त करता है। वह मृत्यु के पश्चात अड़िमा, महिमा आदि 8 ऐश्वर्यों और सद्गुणों से युक्त दिव्य शरीर वाले शिव को प्राप्त करता है और दिव्य लोक के देवों से सेवित दिव्य विमान पर चढ़कर शिवलोक को जाता है। त्रिपुंड की इतनी महिमा बताई गई है। वहाँ पर वह सभी विद्याधरों और महापराक्रमी गंधर्व, इंद्र आदि लोकपालों के लोकों में क्रमशः जाकर बहुत से भोगों का उपभोग करता हुआ प्रजापतियों के पदों तथा ब्रह्मा के पद पर आसीन होकर वहाँ दिव्य लोक की सैकड़ों कन्याओं के साथ आनंदित होता है। वह उस लोक में ब्रह्मा की आयु के बराबर आयु को प्राप्त कर अनेक सुखों का भोग करके विष्णु लोक को जाता है और ब्रह्मा के 100 वर्षों तक सुखों का भोग प्राप्त करता है। इसके बाद वह शिवलोक को जाकर इच्छानुकूल अक्षय कामनाओं को प्राप्त कर शिव का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। सभी उपनिषदों के सार को बार बार सम्यक रूप से देखकर यही निर्णय लिया गया है कि त्रिपुंड धारण करना ही परम श्रेष्ठ है। जो ब्राह्मण विभूति की निंदा करता है वह ब्राह्मण नहीं है, अपितु अन्य जाति का है और विभूति निंदा के कारण उसे चतुर्मुख ब्रह्मा की आयु सीमा तक नरक भोगना पड़ता है। श्राद्ध, यज्ञ, जप, होम, बलि, वैश्वदेव और देव पूजन के समय जो पुतात्मा मनुष्य त्रिपुंड धारण करता है वह मृत्यु को भी जीत लेता है। मल त्याग करने पर शुद्धि के लिए जल स्नान किया जाता है। भस्म स्नान करने पर सदा पवित्रता आती है। मंत्र स्नान पाप का हरण करता है और ज्ञान रूपी जल में अवगाहन करने पर परम पद की प्राप्ति होती है। समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य और फल प्राप्त होता है वह फल भस्म स्नान करने वाले को प्राप्त हो जाता है। भस्म स्नान ही परम श्रेष्ठ तीर्थ है जो प्रतिदिन गंगा स्नान के समान है। भस्म तो भस्म रूपी साक्षात शिव है जो त्रैलोक्य को पवित्र करने वाला है। बिना त्रिपुंड धारण किए हुए जो ब्राह्मण स्नान, ध्यान, दान और जप आदि अनुष्ठान कर्म करता है वह ना तो स्नान है, ना ध्यान है, ना दान है और ना जप आदि अन्य अनुष्ठित कर्म ही हैं। वानप्रस्थ, कन्या और दीक्षा रहित मनुष्यों को मध्याह्न के पूर्व ही जल से युक्त त्रिपुंड धारण करना चाहिए, किंतु मध्याह्न के पश्चात जल रहित भस्म से त्रिपुंड धारण करना उचित है। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक दृढ़ निश्चय वाला जो व्यक्ति नित्य त्रिपुंड धारण करता है उसे ही शिव भक्त जानना चाहिए। उसी को भुक्ति तथा मुक्ति भी प्राप्त होती है। जिसके अंग पर प्रचुर पुण्य
देने वाला एक भी रुद्राक्ष नहीं है, वह त्रिपुण से भी रहित है, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुण की महिमा एवं विधि बताकर सूची ने फिर कहा, हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप में त्रिपुण का महात्मा बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः आपको भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म से 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, उन्हीं को विद्वानों त्रिपुण कहा गया है। भौं के मध्य भाग से लेकर जहाँ तक भौं का अंत है, उतना बड़ा त्रिपुण ललाट पे धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका उंगली से 2 रेखाओं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुण कहलाती है, अथवा बीच की 3 उंगलियों से भस्म लेकर यत्नपूर्वक भक्तिभाव से ललाट में त्रिपुण धारण करें। त्रिपुण अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है। त्रिपुण की 3 रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। मैं उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुनो। हे मुनिवरों, प्रणव का प्रथम अक्षर आकार, गार्हपत्य अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रातः सवन और तथा महादेव, ये त्रिपुण की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठों, प्रणव का जो दूसरा अक्षर है उकार है। दक्षिणाग्नि आकाश, सत्वगुण यजुर्वेद, मध्यान्ह सवन इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षित लोगों को जानना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठों, प्रणव का जो तीसरा अक्षर मकार है, आहवनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, भूलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षित भक्तों को जानना चाहिए। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुण धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। हे मुनीश्वरों, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनसे संबंधित स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुने। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में मनुष्य त्रिपुण का न्यास करे। एक मस्तक पर करे, ललाट पर करे, दोनों कानों पे, दोनों नेत्र पे, दोनों नासिका पे, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्वभाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर। ये 32 उत्तम स्थान है। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक् प्रदेश, 10 दिक्पाल तथा 8 वसुओं का निवास है। धरा, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्युष तथा प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुण धारण करे अथवा एकाग्रचित होकर 16 स्थानों में ही त्रिपुण धारण करे। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, दोनों कोहनियां, दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में तथा पृष्ठ भाग में त्रिपुण लगाकर वहां दोनों अश्विनी कुमारों शिव, शक्ति, रुद्र, ईश तथा नारद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करे। ये सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्विनी कुमार युगल कहे गए हैं, ना सत्य और तस्त्र, अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जानु, दोनों पैर, दोनों पृष्ठभाग। इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुण का न्यास करे। मस्तक में शिव, केशों में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठ भाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया। अब 8 स्थान बताए जा रहे हैं। गुहा स्थान, ललाट, परम उत्तम, कर्णयुगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, 8 स्थान है। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तऋषि, ये 8 देवता बताए गए हैं। हे मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है, अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म वेत्ता पुरुषों ने भस्म धारण के योग्य बताया है। यथासंभव देश, काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उद्दूलन मतलब भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करें। यदि उद्दूलन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाएं। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाएं। ईशाभ्याम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भागों में त्रिपुंड धारण करें। बीजाभ्याम नमः यह बोलकर दोनों प्रकोष्ठों में भस्म लगाएं। पितराभ्याम नमः कहकर नीचे के अंग में, उमेशाभ्याम नमः कहकर ऊपर के अंग में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में
त्रिपुंड लगाना चाहिए। ये रही त्रिपुंड धारण की जो महिमा है, इसका ये अध्याय यहाँ पे पूर्ण हुआ। अब आने वाला जो अध्याय है वो रुद्राक्ष धारण की महिमा है तथा उसके विविध वेदों का वर्णन आगे 25वें अध्याय में आपको सुनने को मिलेगा। कौन सा रुद्राक्ष सर्वोत्तम है, कौन सा रुद्राक्ष को धारण करने से किस चीज़ की प्राप्ति होती है, ये इस अध्याय में दिया गया है। वो आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।